नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 29 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर की रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री प्रेसिडेंट गेट्स जॉन एफ कैनेडी अवार्ड। तो आप सभी ने आंसर यूक्रेन के प्रेसिडेंट दिया था और वही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट साइंड MOU विद द नीदरलैंड फॉर कॉस्मोस मलाबेरिकस प्रोजेक्ट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कॉस्मोस मलाबेरिकस प्रोजेक्ट है, इसको नीदरलैंड के साथ किस स्टेट ने साइन किया है। तो आंसर यहाँ पर होगा केरला। केरला ने जो MOU है नीदरलैंड के साथ साइन किया है। क्यों साइन किया है? इसलिए साइन किया गया है कि जो भी केरला की हिस्ट्री रही है 18th सेंचुरी को, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए, उस पर रिसर्च की जाए केरला और नीदरलैंड के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा। यहाँ पर केरला की बात हुई है तो केरला को स्टेट का दर्जा 1956 में मिल गया था। कैपिटल इसकी त्रिवंतनापुरम है। डिस्ट्रिक्ट 14 है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 141 सीट्स हैं। राज्यसभा में 9 सीट्स, लोकसभा में 20 सीट यहाँ से आती हैं। अनाईमुदी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेटम 16 नेशनल पार्क, पंबदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो ये 2 राज्यों के साथ, 2 स्टेट्स के साथ ही अपनी बाउंड्री को टच करता है, कर्नाटका और तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की बात करें, भीम UPI बिकेम ऑपरेशनल एट नियोपेड टर्मिनल्स इन विच कंट्री। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो भीम UPI है ये ऑपरेशन अपना एक टर्मिनल बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है ये पूछा जा रहा है, किस कंट्री में बना रहा है ये पूछा जा रहा है। तो नियोपेड टर्मिनल बना रहा है अपना ये, और ये बना रहा है UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के द्वारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भीम UPI ने अपना नियोपेड टर्मिनल बनाया है UAE में। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। इंटरनेशनली जो भी कुछ भारत की कंपनी करती है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया गया था 2020 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र है। CEO रितेश शुक्ला हैं। जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। रॉबर्ट गोलोब जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्लोवेनिया के। पैट्रिक आची प्राइम मिनिस्टर बने हैं आइवरी कोस्टा के। और शांति सेठी जो कि कमला हैरिस के डिफेंस एडवाइज़र बनी है। रशिया का मॉस्कोवा जो कि डूब चुका है, किसकी वजह से? नेपच्यून मिसाइल स्ट्राइक की वजह से, और ये जो मिसाइल है ये यूक्रेन ने दागी है। तूफ़ान आया था मैगी नाम का, कहाँ आया था? फिलीपींस में आया था। एग्रीकल्चर इंपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। जो भारत से सामान जाते हैं एग्रीकल्चर के, उनको सस्पेंड कर दिया गया। इजराइल ने आयरन बीम को, जो कि लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इक्वाडोर ने पहली कंट्री बन गया है जिसने लीगल राइट दे दिया है वाइल्ड एनिमल्स को। शहबाज शरीफ जो कि 23rd नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुसिच जो कि प्रेसिडेंट का चुनाव जीत चुके हैं। अगर आप स्टैटिक जीके की ईबुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ईबुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक को कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियाज़ फर्स्ट अमृत सरोवर इस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश विच सिटी। तो यूपी की किस सिटी में जो अमृत सरोवर है इंडिया का पहला, वो कहाँ सेटअप किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कहाँ? रामपुर। उत्तर प्रदेश की एक सिटी है
रामपुर, वहाँ पर इंडिया का पहला अमृत सरोवर को इस्टेब्लिश किया गया। याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री मेड गिनीज रिकॉर्ड फॉर सिंक्रोनिक वेविंग ऑफ मोर देन 48,000 नेशनल फ्लैग। तो 48,000 से ज़्यादा नेशनल फ्लैग को फहराने वाली कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा, मतलब ये सबसे ज़्यादा है, इन्होंने गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो आप देख सकते हैं एक साथ जो फहराया है 78,000 से ज़्यादा फ्लैग को, तो भारत की वो पूरी एक टीम है जिसने ये काम किया है। कहाँ पर किया गया है? तो बिहार में ये काम किया गया है। किस समय पर किया गया? तो वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के समय पर ये किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको लीड कर रही थी और यहाँ पर अमित शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर इस पूरी चीज़ को इनॉग्रेट किया, या फिर आप कह सकते हैं इसको प्रचार प्रसार किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट ई प्रपोजल सिस्टम ग्रैब्ड प्रेस्टिजियस यूएन अवार्ड। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन? मेघालय। मेघालय एक ऐसा स्टेट बना है जिसने ई प्रपोजल सिस्टम को, जो कि यूनाइटेड नेशन अवार्ड है, उसको पाया है। याद रखना है, मेघालय को ये जो अवार्ड है ये प्राप्त हुआ है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन की एक समिट चल रही थी, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइजेस 2022। वहाँ पर मेघालय की जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसको ई प्रपोजल सिस्टम के लिए ये अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रिसेंटली में जो भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, सर डेविड अटेनबरोग जो कि यूनाइटेड नेशन के चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की को जॉन एफ कैनेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडिया अफ्रीका की डिफेंस एक्सपर्ट विवेक लाल, जिनको सिलेक्ट किया गया है सिक्स्थ एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए। AIMA ने सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। उड़ान स्कीम प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर 2020 से सम्मानित की गई। फाल्गुनी नायर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करे गए। अगला क्वेश्चन है, हु टेक्स चार्जेस एज टाटा डिजिटल चेयरमैन। तो टाटा डिजिटल चेयरमैन के अगले किसने चेयरमैन के पद को संभाला है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन ने टाटा डिजिटल के चेयरमैन के पद को संभाला है। याद रखना है, इनका नाम पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑन, मतलब जो काम करने वाली जगह है वहाँ पर सेफ्टी और हेल्थ का जो वर्ल्ड डे है उसको कब मनाया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क को मनाया जाता है। याद रखना है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई है पार्टिसिपेशन एंड सोशल डायलॉग इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। ये इसकी थीम थी, आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके इस समय पर DG गाय राइडर हैं। फाउंडर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस रही है और 1919 में इसको फाउंड किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ बुक टाइटल्ड चाइनीज़ स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग ऑथर्ड बाय। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस बुक को, जो कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर लिखी गई है। उनका नाम है, जिन्होंने लिखी है, रोजर फलीगॉट के द्वारा इसको लिखा गया। तो रोजर फलीगॉट ने लिखा है, ट्रांसलेटर है इसके नताशा लहरेर, और इसको लिखा है किसने? विक्रम सूद ने, जो कि रॉ से बिलोंग करते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली में जो बुक रिलीज़ हुई उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है, नवीन पटनायक ने 2 बुक रिलीज़ की, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और माई रिसर्च वर्क ऑन सिख हिस्ट्री एंड फिलॉसफी।
इन बुकों को नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। इंडिया के एक ऑथर हैं प्रेम रावत, उन्होंने हियर योरसेल्फ को लिखा है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद BCCI CAG विनोद राय के द्वारा लिखी गई। टॉम्ब ऑफ सैंड को शॉर्टलिस्ट किया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो को मीना नायर एंड हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा ऑथर किया गया। डिकोडिंग इंडियन बाडूडॉम को अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा ऑथर किया गया। देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर को लिखा है। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस को श्रीराम चौलिया के द्वारा लिखा गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड वॉन बाय, तो यूके यूनाइटेड किंगडम का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसको दिया गया, कौन इसको अवार्ड जीता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा किशोर कुमार दास। किशोर कुमार दास को यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आपको बता दूं, इनकी एक एजुकेशन चैरिटी है विद्यानंदो, ये चल रही है। उस चीज़ को, उस काम को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। इनका एक और स्कीम चल रही है मील फॉर 1 टका, मतलब 1 टका आहार। ये इनकी एक स्कीम, ये खुद चला रहे हैं इसको, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। आज की क्विज़ की बात करें, हु इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया, आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।